मोहनलाल सर, दिल से बोल रहा हूँ, आपको मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सिर्फ एक्टर नहीं हो, आप एक इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन जो चीज़ मैंने आज थिएटर में आज देखी, वो नॉर्मल फिल्म एक्सपीरियंस नहीं था। वो मेरी सोच से परे था, मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था, मेरे सेंसेस के कंट्रोल के बाहर था, राजा मौली के इमेजिनेशन से भी बाहर था और कंदा मौली के भी। ये मूवी नहीं थी, ये एक सिनेमैटिक फिनोमिनन था जो डायरेक्टली मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक कर चुका है। ऐसी फीलिंग आई जैसे पेट के अंदर कोई सिनेमैटिक वर्जन का किडनी स्टोन अटक गया हो, ना ही वो बाहर निकल रहा है, ना ही मैं उसको बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज मेरे इमोशंस के सामने बिल्कुल फेल हो चुकी है, हेल्पलेस हो चुकी है। आफ्टर वॉचिंग दिस अल्ट्रा गैलेक्टिक, अल्ट्रा रैंडम, अल्ट्रा एक्सपेरिमेंटल, अल्ट्रा क्रिएटिव, अल्ट्रा लॉजिकल फिल्म, अल्ट्रा इमोशनल फिल्म, दैट्स इट। इसलिए मेरा लास्ट इंग्लिश रिएक्शन था व्हाट, बस इतना ही, व्हाट। वोकैबुलरी खत्म। चलो अब ज़मीन पर आ जाते हैं और अपनी देशी भाषा के अंदर इस फिल्म का डिकोडिंग करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग वीडियो और आज के बाद हम जरूर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि जो मैं आज देख के आया हूँ रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। फिल्म के पहले आधे घंटे में मेरा ब्रेन फुल बफरिंग मोड पे था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ या स्क्रीन मुझे जज कर रही है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि सीट छोड़ के भाग जाओ और बगल वाले थिएटर में जो भी कोई रैंडम शो है वो देख लो, चाहे वो धुरंधर हो या कोई भी हो। कम से कम वहाँ पे उस सिनेमा में कैरेक्टर्स के अंदर टॉर्चर हो रहा है, ना कि सीट पे बैठे हुए ऑडियंस का। और ऑनेस्टली अगर साइड वाले हॉल में मार्टिन या सर्वरन जैसी भी कोई मूवी लगी होगी तो मैं वो भी देख लूँ। यहाँ तक कि दीवार पे पेंट सुखाने का जो पेंट होता है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी लगी होती ना, वो भी मैं देख सकता था। ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा बिलीव और ज़्यादातर लॉजिक वही मिल जाता। I've already told you, like, share, subscribe for intimating you on the upcoming video. But the most important thing, we have launched our official app Relate Zone. If you have gotten bored on LinkedIn and Instagram of making connections and building network, then this Relate Zone app is like a blend. It's like a combination of social and professional networking, which helps you build network, making connections, and hiring, get hired, finding work, and everything. So basically everything is free from hiring and everything, so that we want the audience to make the best of it, and most importantly building the network, making connections, making bonds, finding your so-called partners, whatever. So go enjoy on the Relate Zone app. I'll be mentioning the app link in the description box below. Hope you find it good. अब आते हैं स्टोरी पे या कहानी जिस पे पूरी फिल्म बेस्ड होती है। मूवी एक बाप बेटे की रिश्तों की है जो रीइंकारनेशन के कंसेप्ट के थ्रू दिखाई गई है। रीइंकारनेशन मतलब सरल भाषा में पुनर्जन्म। पिछले जन्म का कांड इतना हेवी हो गया कि उसके जन्म में, उसके अगले जन्म में भी उसका ईएमआई चल रहा है। और भाई किस लेवल की प्लॉटिंग है, किस लेवल का लॉजिक। अगर क्रिस्टोफर नोलन, हाँ वही ओपेनहाइमर वाला, ये फिल्म देख लेता ना तो वो अपनी सारी स्क्रिप्ट्स को छोड़ के ये सोचता भाई ये क्या बेकार चीज़ कर रहा हूँ मैं पूरे जन्म। मतलब इंटरस्टेलर हो, इंसेप्शन, टेनेट, सब साइड में असली माइंड बेंडिंग, माइंड बॉगलिंग माल तो यहाँ फूका जा रहा है। ये वो कंटेंट है जो शायद नॉर्मल दिमाग से लिखा ही नहीं है। इसको लिखने के लिए कुछ स्पेशल इंस्पिरेशन की जरूरत थी। मैं ऑनेस्टली मानता हूँ कि नोलन को अपनी नेक्स्ट फिल्म से पहले एक बार, कम से कम एक बार तो साउथ आके या साउथ इंडिया आके एक चक्कर लगाना चाहिए। बिना उस लेवल का इंस्पिरेशन के इतना फियरलेस प्रेजेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है बॉस। हॉलीवुड वालों नोट कर लो, सीखो कैसे लेजेंडरी एक्टर को स्क्रीन पर लाके एक ऐसी मूवी को रिप्रेजेंट किया है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। अब आते हैं विजुअल्स पे। वीएफएक्स देख के ऐसा लग रहा है जैसे बजट का मेजर इशू था। इंटरवल स्नैक्स पे पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया, क्योंकि वो फिल्म देखे ही नहीं गए। पूरा कंसंट्रेशन समोसा और पॉपकॉर्न पे लगा रहा था। ग्राफिक्स इतना अनरियल था कि ग्रीन स्क्रीन भी शर्मा जाए। फाइट सीन्स ऐसे लग रहे थे कि जैसे मोबाइल गेम पे वो बैटरी सेव मोड या फिर ग्राफिक्स लो करके हम लोग करते ना वैसा। एक्सप्लोजन होता है पर इम्पैक्ट ऐसे जैसे बलून फूट गया। लगता है वीएफएक्स टीम को ब्रीफ मिला था कि बस कुछ भी डालो कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और लॉजिक, सबसे बड़ी चीज़ इस फिल्म के लॉजिक के बारे में बोलते हैं, जो स्टोरी का लॉजिक है। लॉजिक तो भाई शूटिंग के पहले ही आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई लगा के फॉरेन ट्रिप पे चला गया था। शायद क्रिसमस ईव है तो इंटरनेशनल टूर पे। हीरो कुछ भी कर सकता है क्योंकि हीरो है। विलन रुक के मार खा रहा है क्योंकि कैमरा स्लो मोशन पे है। इमोशन दिखाया जाता है पर रीज़न स्किप किया जाता है। सीजन इतना ज़्यादा, उसमें इमोशंस और ड्रामा इतना ज़्यादा है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्यों हो रहा है ये सीन ख़त्म हो जाते ही एक सवाल मन में उठता है, क्यों? एक ही सवाल है, क्यों? फिल्म ख़त्म होने के बाद
मैं बाहर निकला पर मेरा दिमाग अंदर ही रह गया। इस मूवी ने मेरे थॉट्स को वॉश साइकिल पे डाल दिया था। इसलिए अगर आज मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ तो प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि ये पूरा सिनेमा उस फिल्म का अभी तक आफ्टर इफेक्ट चल रहा है। मेरे ख्याल से अगले मूवी रिव्यू तक बराबर हो जाएगा। ये मैं नहीं हूँ, ये मूवी बोल रही है। अब अगर कुछ रेटिंग या ऐसे कुछ बोलूँ जाओ तो अगर और या आप सोच रहे हो कि हम लोग ये फिल्म देखे कि नहीं देखे, रेटिंग के पहले मैं ये भी ये पार्ट भी जरूर है कि तुमको ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं। तो मेरी तरफ से सर्वाइवल टिप्स ले लो। अगर नॉर्मली बिना चश्मे के देख रहे हो तो हेवी पावर वाला चश्मा लगा के देखो। अगर ऑलरेडी चश्मा लगाया हो तो चश्मा निकाल के देखो, शायद तब तुम्हें उसका एक विजन दिखाई देगा या विजनरी पावर दिखाई देगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये मेरे रिव्यूज़ के बारे। और हाँ, पॉपकॉर्न के ऊपर पैसा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि आप सह नहीं कर पाओगे उस कुर्सी पे बैठ के वो डिकोड करना कि क्या चल रहा है। उससे अच्छा पॉपकॉर्न, थम्स अप या जो भी समोसा वगैरह उस पर खर्चा करो, तो आपको पैसे ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत है। रेटिंग सिस्टम पूरा फेल है इस फिल्म के सामने। भाई इस एक्सपीरियंस के बाद मैं रेटिंग सिस्टम पे डाउट करने लगा हूँ कि मतलब आधा स्टार भी इसके लिए है या नहीं। मतलब जो फिल्म फिजिक्स तोड़ दे, लॉजिक तोड़ दे, इमोशंस तोड़ दे, वो स्टार्स के लिए बने ही नहीं है। इसलिए रेटिंग नहीं है, बस एक प्रेयर है, अगली बार स्क्रिप्ट लिखने से पहले टेबल रीड जरूर कर लो। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो कहीं ये लोग सीक्वल ना बना दे। मतलब सीक्वल अनाउंस कर दिया तो वापस मुझे देखनी पड़ेगी, वापस डिकोड करना पड़ेगा, वापस हज़ारों रुपये पॉपकॉर्न, समोसा, थम्स अप पे डालने पड़ेंगे, वापस थिएटर से निकलने के बाद पैसे डाल के उबर्स पकड़ के वापस घर आना पड़ेगा, ना कि चल के, क्योंकि चलने की ताकत नहीं होगी। इतना ब्रेन खर्चा कर लिया है कि अब क्या ही चलूँ, तो इतना खर्चा क्यों करना पड़ेगा अगर सीक्वल हो गई तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको पता ही है वो जो 3 चीज़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्यों लाइक शेयर सब्सक्राइब? क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर काउंट अभी कम है, तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, क्योंकि तब तक मोनेटाइजेशन नहीं होता। और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। अगर तुम्हें देखी है तो, देखना चाहते हो तो, ये रिव्यू कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, हर फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं होती, कुछ फिल्म्स लाइफ लेसन्स भी होती है, पेनफुल लाइफ लेसन्स। और अगर कुछ लोगों को ये फिल्म देखनी भी है या बहुतों को भी देखनी है, तो एक ज़रूर है कि लॉजिक मत लगाना। सिर्फ यही सोच के जाना कि एंटरटेनमेंट के नाम पे चूरन बेचा जा रहा है, और वो चूरन अगर आपको खा के पचने की क्षमता देखनी है तो जाओ। बाकी सायोनारा, कूडोज। और सबसे ज़रूरी बात, हमने हमारा ऑफिशियल ऐप रिलेट जोन लॉन्च किया है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। अगर आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम जैसे ऐप पे थक गए हो, कंटाल गए हो नेटवर्क बिल्ड करके, या कनेक्शंस देके आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप नेटवर्क बिल्डिंग में फेल हो चुके हो, तो रिलेट जोन ऐप है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनल एंड सोशल नेटवर्किंग। सो बेसिकली आप नेटवर्किंग, कनेक्शन मेकिंग, पोस्ट क्रिएशन, शॉर्ट न्यूज़ कंजम्पशन, बहुत सारी चीज़ें, हायरिंग, और वो भी फ्री में। तो जाओ और ऐप का लुफ्त उठाओ और कनेक्शन बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करो, वर्क ढूंढो, जॉब ढूंढो या हायर करो फ्री में। ऐप की लिंक मैं नीचे लिख दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस मूवी। एंड yeah, that's it. Sayonara, kudos, tada, bye bye.